सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, अभी हाल में जैसे ही राज्यसभा की बहस खत्म हुई, अमेरिकी प्रशासन यानी ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ घोषित कर दिया है और भारत को डेट इकोनॉमी भी कहा है। आज थोड़ा इसी पर चर्चा करते हैं। अब ट्रंप का जहाँ तक 25% टैरिफ इम्पोज करने की बात है, उसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो समय बताएगा, विशेषज्ञ बताएंगे। हो सकता है भारत की कुछ चीज़ें महंगी हो जाए अमेरिका में, हो सकता है भारत के व्यापार पर फर्क पड़ जाए, हो सकता है भारत विकल्प ढूंढ ले, कोई फर्क ना पड़े, ये अलग बात है। अब भारत को डेट इकोनॉमी भी कहा है। अब डेट इकोनॉमी को मैं इस तरह ले रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा लोमड़ी के लिए जब उसे अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही जब अमेरिका को अपनी मनमर्जी की ट्रेड डील नहीं मिली तो उसने कह दिया भारत डेट इकोनॉमी है। आप कांग्रेस पर मत जाइए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, वो तो हर ऐसी खबर को पकड़ेगी जो भारत के खिलाफ होगी, उस पर मत चलिए भाई। ऐसा ना, खबरें तो दुनिया में बहुत आती हैं, तो उनमें से कांग्रेस वही पकड़ती है। हिंडनबर्ग आता था, वो भी पकड़ती थी। आज हिंडनबर्ग कहाँ है? कहीं नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। हिंडनबर्ग की बातें सही थी गलत थी ये अलग बात है, लेकिन हिंडनबर्ग ही गायब हो गई है। तो ट्रंप साहब हैं, इनके साथ भी निश्चित खबर आती रहेंगी। कभी ये मोदी साहब को अपना खास दोस्त कहेंगे, कभी ये भारत को डेट इकोनॉमी कहेंगे। जब ये भारत के खिलाफ बोलेंगे निश्चित रूप से विरोधी उठाएंगे, उनका काम है राजनीति करना। जब ये भारत के पक्ष में बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे। तो ये मिश्रित खबरें चलती रहेंगी। लेकिन सवाल है ट्रंप साहब चाहते क्या है? भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप भारत के निर्यात में अपना हिस्सा चाहते हैं। वो भी एक व्यापारी है। ट्रंप साहब को ना तो वो पॉलिटिशियन है ना वो डिप्लोमेट, वो एक व्यापारी हैं, खालिश व्यापारी। उन्हें भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी में, भारत के निर्यात में यानी भारत जो आयात करता है, निर्यात दूसरे, उसमें उन्हें हिस्सा चाहिए। उन्हें अपना फाइटर जेट बेचना है। उन्हें डर है कि कहीं भारत ब्रिक्स के नाम से अपनी अलग करेंसी ना चला दे। उनका घाटा भी चल रहा है, फॉरेन डेट करीब 36-37 ट्रिलियन, उन्हें वो भी पूरा करना है, उन्हें वो चाहिए। अब उन्हें अपना माल भी, भारत एक 150 करोड़ का उपभोक्ता बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, उन्हें अपना माल भी खपाना है। अब जो कहते हैं उनके डेयरी प्रोडक्ट, अब ये तो हमें अब पता लगा कि उनके यहाँ गायों को भी मांस खिलाया जाता है। उनके डेयरी प्रोडक्ट जो अभी तक चीन खरीदता था, अब तनाव के बाद चीन नहीं खरीद रहा है, उन्हें वो भी कहीं खपाने हैं। अब वो भारत में खपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो भला हो भारत में राष्ट्रवादी सरकार हो। अगर भारत में सेकुलर सरकार होती तो हमें अभी भी ना पता लगता कि अमेरिका में गायों को मांस खिलाया जाता है। अब ट्रंप गलती कहाँ कर रहे हैं? ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि राष्ट्रवादी सरकारों में और सेकुलर सरकारों में फ़र्क होता है। राष्ट्रवादी सरकारें देश के लिए और जनता के लिए काम करती है, इनके लिए राष्ट्रहित और जनहित सर्वोपरि होते हैं। सेकुलर सरकारों के लिए सत्ता सर्वोपरि होते हैं। तो वहाँ तो हो सकता है उनकी डील हो जाती, राष्ट्रवादी सरकार से डील होनी बहुत मुश्किल है। ये बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। एक चीज़ और भी हो सकती है। अब जैसे हम जानते हैं पिछले करीब 1-1.5 साल से, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, हम जानते हैं अमेरिकी प्रशासन, बाइडेन प्रशासन, CIA बांग्लादेश, बर्मा और भारत के हिस्से को काटकर एक ईसाई देश बनाना चाहते थे। भारत क्या, उनका तर्क तो चीन पर नज़र रखना था, लेकिन चीन बहाना है, नज़र तो भारत पर ही रखनी थी। जैसे अभी भी ट्रंप साहब के ने जो अमेरिका के पास पाकिस्तान में 3 सैनिक अड्डे हैं। पहले इनके पास कहा जाता है नूर खान एयरबेस भी था जो गुप्त रूप से था। किनारा हिल्स में भी कहा जाता है इन्हीं के परमाणु अस्त्र थे। तो भारत की सत्ता भी ये बदलना चाहते हैं। इन्हें भारत में राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहिए, और राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहिए इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।
भारत में भी एक वर्ग है जिसे मैं डीप स्टेट कहता हूँ, जो इनके साथ है। अब भारत की सत्ता, आपने सुना होगा, भारत की सत्ता बदलने के लिए दावे करते रहते हैं। मोदी सरकार 3 महीने में चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी, 29 से पहले चली जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने भी उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटा दिया। वो भी इनकी निराशा का कारण हो सकता है। हो सकता है इनका सत्ता बदलने का सपना धनखड़ के माध्यम से अधूरा रह गया हो। वो भी आक्रोश अमेरिका के कार्रवाइयों में नज़र आ रहा हो। तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया पर, घोषणाओं पर चिंतित मत होइए। वो निश्चित मिश्रित प्रतिक्रिया आती रहेंगी। इस बार जो ट्रम्प साहब आए हैं, उनका अनिश्चित व्यवहार चल रहा है। कूटनीति के हिसाब से भी देखा जाए, वैश्विक कूटनीति के अनुसार यह असामान्य व्यवहार है। तो ये अभी 3 साल उन्हें रहना है, 3 साल उन्हें बर्दाश्त करने की आदत डालें। जहाँ तक भारत को फर्क है, मुझे पूरा यकीन है भारत में जो सरकार है वो भारत के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ट्रम्प साहब जो बोलते हैं, अमेरिका जो बोलता है, उस पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विपक्ष अपना काम करता रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।